हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं वो सारे हमने आपको करा दिए हैं, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे पीवाईक्यू थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उत्तर भारत काल पढ़ेंगे, यानी राजपूत काल। फिर इसी प्रकार से दक्षिण भारत काल पढ़ेंगे, जिसमें चोल और अन्य साम्राज्य भी आ जाते हैं। तो ये लगभग 650 से 1206 तक ईस्वी तक क्योंकि फिर 1206 पर दिल्ली सल्तनत पर राज हो जाता है। तो इसी प्रकार हम मध्यकालीन इतिहास भी खत्म करते हैं। तो चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो ये किसका माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल का ये समय माना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वहाँ का जो शासक था वो दाहिर था। और 712 में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्ण मुक्त रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये ब्राह्मणों को इससे बिल्कुल मुक्त कर रखा था। बाकी ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सब पर ये जो था करतना वो लगाया गया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली नगर की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी, तोमरों द्वारा दिल्ली के नगर की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो किसके द्वारा करा गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। ये कहाँ का? राजस्थान का एक शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबों द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र बरदई द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कुछ आगे क्वेश्चन है जो कि सुमिलित करना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियाँ दी गई है, वो बैठानी है। तो देखते हैं कौन सी राजधानी कौन सी बैठेगी। देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन इसके नीचे है। तो देखो, प्रतिहार ये किसकी राजधानी थी? ये थी कन्नौज की। और कन्नौज पता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर एक शासक था मोखरी वंश, जिसका वो कौन था शासक? प्रतापी शासक अवंती वर्मन। उसके जो पुत्र थे ग्रह वर्मन, जिसकी शादी किससे कराई थी? राज्यवर्धन पुत्र के साथ। और देखें, चंदेल की जो राजधानी थी वो क्या थी? खजुराहो। परमार या पवार की जो राजधानी थी वो थी धार। और चोलुक्य या सोलंकी की जो राजधानी थी वो थी अहिल्यावाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी एकदम एकदम सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका राजस्थान के आबू पर्वत पर ये दिलवाड़ा का एक मंदिर स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चंदेल राजपूतों द्वारा खजुराहो का मंदिर जो है इनका निर्माण किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो किसके द्वारा डाली गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, या यात्री केसरी द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भीम प्रथम थे गुजरात के शासक। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
हिंदू विधि एक पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्लैक पगोड़ा है, तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कोरनाक उड़ीसा में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, कर्नल टाड को राजस्थान का प्रणेता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ ये वंश दिए गए हैं, राजवंश, और उनकी कुछ राज्य क्षेत्र की है क्षेत्र, तो हम देख लें कौन सा इसका ठीक हो जाएगा। तो देखो चौहान राजवंश था, वो दिल्ली अजमेर का था, प्रतिहार कन्नौज के थे, परमार मालवा, और सोलंकी जिसे बोलते हैं चोलंके ये था काठियावाड़। तो यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देखते हैं अकॉर्डिंग ऑप्शंस के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए एकदम राइट आंसर इसका है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? जो चंदेल के शासक थे वो नंदुफ चंदेल, कलचुरी के कोकल थे, गढ़वाल के चंद्रवाल, राष्ट्रकूट के विजय। ये सब गलत है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरिकेली नाटक का रचयिता है तो कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, चौहान शासक विग्रहराज फिफ्थ, यानी विसल देवी जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, हरी केली। और आप सभी को पता है ये अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से, जिसका समय पीरियड 1210 तक था, तो उनके द्वारा बनवाया गया था राजस्थान में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, तो क्या हो जाएगा उसके पति का नाम? तो देखते हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वो कौन है? राणा रतन सिंह इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक नाम है, तो कौन है इसका? जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल हो जाएंगे। और ये गोपाल वंश के थे, पाल वंश के यानी कि। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो ये कहाँ पर है मूर्ति? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कंधारिया महादेव मंदिर में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन के द्वारा चलाए गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? जो गीत गोविंद पुस्तक है ये आपको पहले तो याद रखनी है, किसकी है? ये है जयदेव की। और क्या बोला है? किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने सोमपुरा महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो किस शैली से निर्मित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, नागर शैली से मंदिर निर्मित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय जिसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वे थे, तो वो कौन कौन से? तो देखते हैं। उसमें देख तो पाल वंश था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट थे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, 2, 3, 4, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। और मैंने बताया था कब किया था भारत पर? 712 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो उड़ीसा का पुराना नाम है वो क्या था? कलिंग। ये कलिंग में एक मिलता है अशोक के समय के समय। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरी में स्थित
कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, तो वो कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम इसके निर्माता थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अजय पाल संस्थापक थे, तो ये कहाँ के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमेर के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो किसके कविराज के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। और बाकी अगर प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो ये किसको ये जाना जाता? कविराज समुद्रगुप्त को भी कविराज यानी कि उन्हें भी इस अन्य नाम से भी जाना जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा। तो देखते हैं सम्रागण कंठ सूत्रधार, श्रवस्ती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती या आयुर्वेद सुसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ये सभी इसकी पुस्तक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्रागण सूत्रधार का विषय है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य शास्त्र। इस बारे में विषय के बारे में बात की गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयसिंह जिसे बोलते हैं सिद्धराज और कुमारपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो किसके द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी भीम सेकंड। और ये कहाँ का शासक था? तो ये गुजरात का शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धंगदेव के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिकुटक संवत। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कथ्यक तहल क्षमाधर ने कल्पद्रुम या कर्तल्यकल्पा तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोविंद चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? तो किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच ये चंदावर का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नैषेध रचित व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रदेव के राजकवि थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर उसमें यहाँ पर मंदिर स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो किसके लिए होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये कन्नौज के लिए हुआ था। और इससे पहले जो कन्नौज पर किस पर अधिकार था? तो कन्नौज पर जो अधिकार था वो था वर्धन वंश का, जिसके सबसे प्रतापी शासक रहे थे हर्षवर्धन। ये भी आपको याद रखना है। कब से कब तक? 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है वत्सराज द्वारा यह पहल की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 8वीं सदी में संघर्ष हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो किसके द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रतिहार द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी, तो वो कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है राष्ट्रकूट, इसका एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल, इसका संस्थापक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की जो राजधानी हो जाएगी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है मुंगोर इसकी राजधानी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? दंती दुर्ग, जिसे बोलते हैं दंती वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो कौन सी हो रहेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मान्यखेत। वेरी वेरी, जितनी बार इंपॉर्टेंट करोगे उतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रत्यार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो किसके द्वारा धारण की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा मिहिर भोज के द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार वंश की अल गुजर वे इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल प्रथम द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सामंती सरदारों ने चुना था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तराप्रत स्वामीन कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है धर्मपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है पाल को इन्होंने कहकर रूहमा कहकर संबोधित किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे, तो कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीतू वाहन, इसका राइट आंसर है जिमुत वाहन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामचरित जो है की रचना किसने की है? तो किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी संध्याकार नंदी द्वारा रामचरित की रचना की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेन वंश ने यह प्रदान किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सामंत सेन इसके संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था, जिसे बोलते हैं कुलीनतावाद? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है बल्लाल सेन, जो सामंत सेन का एक शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बल्लाल सेन के द्वारा रचना की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये लोहार वंश की राजधानी थी लाहौर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो रहेगा ओशनम स्मृति में उल्लेख मिलता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो इनका संबंध जो है वो किससे है? तो राइट आंसर है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, यानी ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण
मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है दिलवाड़ा में। ये दिलवाड़ा कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो वो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक भी रहे थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कल्हन कृत यानी कि कल्हन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कौन से? रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने तरंग है इसमें? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, इसमें कुल 8 तरंग है। और ये पुस्तक ही आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं कुछ मंदिर दिए और उनके निर्माता, तो देखें कौन से मंदिर के संस्थापक कौन रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन सी इसके ऑप्शन से देखें। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर के संस्थापक कौन थे? यशो वर्मा। कंदारिया महादेव मंदिर के धंग आबू या दिलवाड़ा के विमल शाह। और देवरानी जेठानी मंदिर के कौन थे? तेजपाल। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग चलेंगे ऑप्शन के, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विदेशी यात्रा ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एब इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? तो रिपीट क्वेश्चन है, किसने कहा था? अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? अभी बताया था मैंने किसके द्वारा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र पाल प्रथम के द्वारा संरक्षण दिया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम लक्ष्मण राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, देखते हैं वैसे आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापत स्वामिन कहा? तो किसे कहा जाता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है धर्मपाल, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम ऐसे ही कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।